हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई रे इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इस चैप्टर को हम लोग समराइज्ड वे में रिवाइज करेंगे पूरा। ओके, तो बात करते हैं। आइए, सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है या इंटीग्रेशन क्या होता है? ये रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। तो बेसिकली इस चैप्टर को समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और ये मैं मान के चलता हूं कि डिफरेंशिएशन आपको आता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज होते हैं इस चैप्टर में यूज होंगे, वो 20 फार्मूला हमको याद रखने हैं, राइट। तो सबसे पहला क्या है? x पावर n dx। तो x पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आता है, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, इस पर हम लोग आज ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सब ये बातें कर चुके हैं। आज हम लोग क्या होता है बस इसी पर समराइज्ड वे में बात करेंगे, राइट। तो सेकंड फॉर्मूला आ जाता है अपने पास 1 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस c, राइट। फिर आ जाता है e की पावर x dx। तो e की पावर x का e की पावर x प्लस c होता है, राइट। थर्ड हो गया। फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ होता है a की पावर x। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x डिवाइड बाई log a प्लस c, राइट। फिर आ जाता है नेक्स्ट पे आ जाता है sin x। तो sin x dx, sin x का होता है cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, राइट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, राइट। फिर आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी। फिर आ जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, राइट। फिर आ जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। और फिर आता है cosec x इंटू कॉट एक्स। तो cosec x इंटू cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cosec x, राइट। माइनस का cosec। अच्छा एक बात और, मैं cosec x ऐसे लिखता हूं तो सब लोग को परिचित होंगे आई थिंक। ओके, cosec को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। पूरा नाम होता है कोसिकेंट। ओके, तो कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में cosec ऐसे लिखता हूं मैं, राइट। फिर आ जाता है tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके ही प्रूव करेंगे, राइट। लेकिन अभी हम लोग इसको याद रखेंगे फॉर्मूले के रूप में। तो tan x का होता है log sec x। cot x का भी होता है log sin x। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे, राइट। लेकिन अभी हम लोग इनको याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं क्वेश्चंस में। ओके, तो फिर बात करते हैं sec x। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। फिर ऐसे ही cosec x। तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, राइट। फिर आ जाता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सिमिलरली देख पा रहे होंगे ये पूरा चीज यहाँ रिपीट कर रहा है, बस अगर यहाँ माइनस लग गया है तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इन दोनों में से हम लोग यही वाला याद रखेंगे, राइट। इसको हम लोग माइनस से देख पाएंगे। सिमिलरली 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट। 1 अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पे पूरा पूरा सेम सेम रिपीट कर रहा है, बस यहाँ माइनस साइन आ गया है। तो माइनस वाले को ना याद करके हम एक ही याद रखेंगे, आगे मैनेज कर लेंगे क्वेश्चंस में, राइट। तो माइनस लग जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। और यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दे रहा हूँ ये बन जाएगा 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इन 6 फॉर्मूले हम लोग देख पा रहे होंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग केवल 3 फॉर्मूलों को ही यूज कर 3 फॉर्मूलों को रिमेंबर करेंगे। एक तो ये वाला, ये ऑलरेडी याद हो जाएगा। एक ये वाला याद करेंगे, ये ऑलरेडी याद हो जाएगा। और एक ये याद करेंगे तो ये ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला सीखे हैं, आइए उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? x पावर 5 dx। x पावर 5 dx को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? x पावर n के रूप में। ये क्या हो जाएगा? x पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 प्लस c, राइट। ये कितना हो जाएगा? x पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस c। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। ऐसे ही अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम लोग x पावर 1 बाई 2। तो ये भी x पावर n जैसा है। तो x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? x पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से आता है। अब ये क्या बन जाएगा? x पावर 3 बाई 2 3 बाई 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बाई 3 x पावर 3 बाई 2 प्लस c। ये आंसर आ गया है। ऐसे ही ये आंसर आ गया है। सिमिलरली ये क्वेश्चन क्या है? x इंटू रूट एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए, ये है x, ये है x पावर हाफ,
दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये पावर 1 है, पावर हाफ ऐड हो जाएगा, x पावर 3/2 हो जाएगा। अब x पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा 5/2 5/2, तो 5/2 का जो 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5 x पावर 5/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इसका भी आंसर देखिए आ गया है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें भी देखो x पावर n वाला फॉर्मूला ये अप्लाई हो रहा है। x पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा कितना 4/3 4/3, तो 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/4 x पावर 4/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, राइट। ऐसे ही ये क्या है dx, तो dx को क्या करेंगे, dx ये हम लोग मान सकते हैं 1 इंटू dx है, ओके। 1 इंटू dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 dx। किसी की पावर 0 1 होता है, लेकिन हमने x क्यों लिया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट हो रहा है, राइट। तो x पावर n का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये कितना आ जाता है x प्लस c। तो इसको हम लोग याद ही रखते हैं, फॉर्मूला है एक तरह से। तो dx का हो जाता है x, dx का हो जाता है x, राइट। ऐसे ही 1/√x का भी हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत जगह यूज होता है, हर क्वेश्चन में यूज होता है। 1/√x का होता है 2√x। तो अभी सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको याद कर लेंगे, राइट। तो 1/√x क्या हो जाएगा, ये x पावर हाफ होता है, x पावर हाफ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x पावर माइनस हाफ dx। अब इसमें भी क्या करेंगे, x पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये कितना बन जाएगा, देखिए हाफ में 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा। ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 x पावर हाफ को हम लोग लिख सकते हैं √x प्लस c। कितना बचेगा 2√x प्लस c आ गया, राइट। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, x पावर 1/3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x पावर माइनस 1/3, राइट। ये कितना बन जाएगा x पावर माइनस 1/3 dx। इसमें भी x पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, राइट। अब 1 में से 1/3 जाएगा तो बचेगा कितना 2/3, 1 में से 1/3 जाएगा तो बचेगा 2/3, और ये 3 ऊपर जाता है तो कितना हो जाता है 3/2 इंटू x पावर 4, 3 में से 1 गया 2/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, राइट। ऐसे ही ये देखिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a पावर x वाला। तो a पावर x का क्या होता था, a की पावर x का होता था a पावर x अपॉन log a। तो a की जगह कितना है 5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 पावर 3x। तो अपने स्टैंडर्ड फार्मूला में 2 पावर 3x तो था नहीं, अभी इसको हम लोग एक मेथड से और करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ऐसे, देखिए हम लोग 2 पावर 3 पावर x कर लें, a पावर mn को लिख सकते हैं a की पावर m पावर n, राइट। तो 2 की पावर 3 होता है 8, ये हो जाएगा 8 पावर x dx। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया है। तो 8 पावर x मतलब a की पावर x। तो a की पावर x का क्या होता है a की पावर x अपॉन log a। तो a की जगह कितना है 8 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, राइट। तो देख पा रहे होंगे जितने भी हम लोग अभी फार्मूला और कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, बहुत आसान आसान से, राइट। इसको हम लोग याद कर लेंगे, इसको हम लोग कोशिश करेंगे याद करने के लिए, राइट। तो अगला मेथड अपना क्या है, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। कुछ रूल्स है अपने पास जो कि हम लोग इंटीग्रेशन में फॉलो करेंगे। जैसे अगर आ जाए d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा, fx आ जाएगा, fx प्लस c आ जाएगा। फिर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू fx dx, मतलब कोई ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखा गया है, कांस्टेंट वैल्यू रखा गया है, तो उसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन करते टाइम वो बाहर आ जाता है, ठीक है, वो बाहर आ जाता है, k बाहर आ जाएगा, fx dx हो जाएगा, राइट। फिर ऐसे ही दो फंक्शन अगर प्लस में लिखे गए हैं f1x प्लस f2x,
इनका कंबाइंड इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो f1x का इंटीग्रेशन अलग से हो गया, फिर f2x का इंटीग्रेशन अलग हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर दो फंक्शन माइनस करके लिखे गए हैं f1x माइनस f2x, इनका कंबाइंड इंटीग्रेशन करना है तो ये भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, f1x dx माइनस f2x dx। तो ये 3-4 रूल हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अच्छा यहाँ पे दो बातें और है, आप सोच रहे होंगे कि सर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला क्यों नहीं है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। तो यही 4 रूल आपको याद रखने हैं, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 dx, राइट। तो देखिए माइनस प्लस में लिखा गया तो इनको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर dx माइनस 4x dx प्लस 1 इंटू dx, तो dx ही हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 3 देखिए, ये वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा, कांस्टेंट है, ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 बाहर लिया तो x dx, और यहाँ पे तो dx बचा ही रह जाएगा, राइट। अब एक्स स्क्वायर का x पावर n से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 4, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस dx का होता है x प्लस c, राइट। अब 3 से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, एक्स क्यूब, यहाँ 2 से 4 कटेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस c, राइट। तो ये क्या आ चुका है, अपने गिवन क्वेश्चन का आंसर आ गया है, राइट। ऐसे ही देखो हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे भी प्लस के साथ लिखा गया तो इसको अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस, अच्छा ये 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x पावर माइनस 2 dx प्लस 2 इंटू dx, 2 को बाहर ले लेते हैं तो बचेगा कितना, dx, राइट। अब x पावर n को लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, x पावर 3/3 प्लस x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, राइट। प्लस dx का होता है x, हो जाएगा 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, राइट। अब देखो x माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 बचेगा, ये भी माइनस 1 बचेगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x प्लस 2x प्लस c। तो कहने का मतलब है अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा इस रूल पे तो आप लोग कर पाएंगे, राइट। ऐसे ये क्वेश्चन और अपने पास देखिए ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, sin x माइनस एक्स क्यूब, दो फंक्शन अलग अलग लिखे गए हैं, हम लोग इनको अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा sin x dx माइनस एक्स क्यूब dx, राइट। अब sin x का होता है माइनस कॉस एक्स, sin x का होता है माइनस कॉस एक्स, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, x क्यूब का हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, राइट। देखिए बहुत अच्छा सा आंसर आ चुका है इसका भी, छोटे छोटे क्वेश्चन लिए गए सो दैट कि आपको बेसिक आइडिया लग सके। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ भी अलग अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा 3x पावर 5 dx माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx, राइट। अब ये 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 dx माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब x पावर 5 का क्या हो जाएगा, x पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब 3 से 6 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, x पावर 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 10x प्लस c, राइट। तो ये देखिए इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपने पास है, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें देख पा रहे होंगे हम लोग कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम इसको डिवाइड कर दें या फिर कुछ प्रोसीजर फॉलो करके इसको क्वेश्चन को आसान बना ले इंटीग्रेशन करने के लिए, राइट। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करने वाला ऑप्शन आपके पास है, आप डिवाइड करके करना। मैं देखिए क्या करता हूँ, अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बन जाए काम बन जाए, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर दूंगा, मैं 1 ऐड करूंगा और 1 सेपरेट करूंगा न्यूमरेटर में, x पावर 4 माइनस 1 कर दिया और प्लस 1 करूंगा तो 1 1 2 हो जाएगा, राइट, dx। अब ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1।
इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है हमको। अब इससे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, प्लस ये टू बाहर ले लो अगर, क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, राइट। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, वन इंटू डी एक्स, डी एक्स का होता है एक्स प्लस टू, ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स एक्स, कितना होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। देखिए इसका सॉल्यूशन आ चुका है, बहुत ही आसान था, बस ध्यान देना है आपको, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको देख के लग जाना चाहिए कि एक्स पावर 4 को मैं इस तरह से बना सकता हूँ, ओके, या फिर आपके पास डिवाइड का ऑप्शन है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर जो भी मैंने इस क्वेश्चन में किया है वही यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बनाना है। बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस थ्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इस थ्री को मैं लिख सकता हूँ, देखिए एक्स पावर, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, प्लस थ्री को लिख सकता हूँ वन प्लस टू, तो वन वन का क्यूब भी हो सकता है, ठीक है, प्लस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन है dx, राइट। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स पावर फोर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, प्लस का टू है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना बचा है अपने पास, एक्स पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, प्लस टू को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, राइट। अब देखो एक्स पावर फोर का कितना होता है, एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव, इसका होता है एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और वन का होता है एक्स, और इसका तो हम लोगों ने अभी किया, देखो tan इनवर्स एक्स, राइट, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी एकदम लास्ट में लिखेंगे, तो ये अपने पास इसका सॉल्यूशन भी आ गया है, ओके। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपको आती होगी, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, राइट। देखो वन को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन टू एक्स को लिख सकते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स, ओके। मैं क्या लिखूंगा इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, राइट, और इसका अपने करना है इंटीग्रेशन। अब देख पा रहे हो कि क्या बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ओके। तो cos x का होता, साइन x का होता है माइनस कॉस एक्स, और cos x का होता है साइन एक्स प्लस सी, इसको अगली लाइन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता होंगे ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ये इंटीग्रेशन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, राइट। आपको याद होगा मैंने बहुत बार बताया है, वन माइनस कॉस टू एक्स जो होता है वो टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, और वन प्लस कॉस टू एक्स जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, राइट। तो टू से टू कट जाएगा, कितना बचेगा, tan इनवर्स, तो टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया ये, और ये हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू से टू कटेगा, ये साइन अपॉन कॉस, ये tan स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट हटेगा तो कितना बचेगा, tan बचेगा, राइट। देखो अंडर रूट हटता है तो मॉड आता है, लेकिन यहाँ हमको डरने की बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया जाएगा हमारे फेवर में ही दिया जाएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव लेके ही चलेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम पॉजिटिव लेके ही चलेंगे, मॉड नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स को tan x लिख सकते हैं, राइट। अब tan इनवर्स से tan x चला जाएगा, बचे कितना, x बचेगा। अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है सबको पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, राइट। तो देख पा रहे होगे ये क्वेश्चंस देखने में टफ थे, लेकिन सारे एकदम क्वेश्चन कैसे हैं, बहुत आसान आसान से हैं, अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले और मैथमेटिकल कैलकुलेशन आते हैं तो, राइट। तो अब अपने पास जो क्वेश्चंस है इस तरह से है कि dx अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, dx अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, dx अपॉन वन प्लस साइन एक्स, और dx अपॉन वन माइनस साइन एक्स, ये चार तरह के क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होंगे,
एक मैं करूंगा, बाकी आप लोग ट्राई करना है। सिमिलरली ऐसे ही 4 तरह के क्वेश्चन और हैं। cos x अपॉन 1 प्लस cos x, cos x 1 माइनस cos x, sin x अपॉन 1 प्लस sin x और sin x अपॉन 1 माइनस sin x। ये चारों तरह के क्वेश्चन, चार जो क्वेश्चन है एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। तो एक मैं ये सॉल्व करूंगा, बाकी आपको करना है, राइट। तो आइए पहले इसको देखते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा 1 अपॉन 1 प्लस sin x या 1 अपॉन 1 माइनस sin x, या इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे 1 प्लस sin x है तो 1 माइनस sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ 1 माइनस sin x है तो 1 प्लस sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मैं ये वाला क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ। 1 माइनस sin x से अगर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin x dx। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। ये होता है cos स्क्वायर x। अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। ये sin अपॉन एक cos जो tan बन जाएगा और 1 अपॉन cos sec बन जाएगा, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, राइट। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे तो sec स्क्वायर का होता है tan x माइनस sec x इंटू tan x का होता है sec x प्लस c, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे। ऐसे ही ये वाला, ये और ये आप ट्राई करिए सेम मेथड से, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो भी दिया उसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, चारों क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट, और अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब ये पूरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये पूरा पूरा सेम सेम क्वेश्चन है, राइट। मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन देखिए ऐसे ही करना है। और इसको देखो डिवाइड करने में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा dx। इसका पूरे का इंटीग्रेशन याद है, मैं लिख दे रहा हूं tan x माइनस sec x, और dx का होता है x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देख पा रहे होगे ये चारों कितने इंपॉर्टेंट है, इन चारों से इस तरह के चारों क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। तो अब अगला कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स, वो है जनरलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फंडामेंटल रिजल्ट्स पढ़े थे या फंडामेंटल फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन के, उसका ही क्या है, अब हम लोग जनरलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, जो 20 फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं 20 फॉर्मूले को हम लोग एक नए तरीके से पढ़ते हैं और उनको याद रखेंगे, राइट। तो पहला क्या है, ax प्लस बी की पावर n dx। ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखना जितने भी फॉर्मूले हैं सब में x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये लीनियर है, सब में लीनियर फंक्शन थे, जहां जहां x था वहां वहां लीनियर फंक्शन है, और उसमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है बस। तो ax प्लस बी पावर n जो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a ax प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 c, राइट। फिर 1 अपॉन x का जैसे होता था वैसे ही 1 अपॉन ax प्लस b का होगा, log ax प्लस b x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ऐसे ही e की पावर x का जैसे होता था ऐसे ही e की पावर ax प्लस b का भी होगा, e की पावर ax प्लस b ही, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है 1 अपॉन a, इंटीग्रल कांस्टेंट c है। ऐसे ही a की पावर bx प्लस c है, तो x का कोफिशिएंट है b, तो 1 अपॉन b a की पावर bx प्लस c अपॉन log a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये c और ये c दोनों अलग अलग है, राइट। आप यहाँ पे लैम्डा भी लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। ऐसे ही sin x का जैसे होता था वैसे ही sin ax प्लस b का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a cos ax प्लस b प्लस c। cos ax प्लस b का हो जाएगा 1 अपॉन a sin ax प्लस b प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। sec स्क्वायर ax प्लस b का हो जाएगा 1 अपॉन a tan ax प्लस b प्लस c। cosec स्क्वायर का होता है माइनस 1 अपॉन a cot ax प्लस b प्लस c। sec ax प्लस b tan ax प्लस b, इसका होता है 1 अपॉन a sec ax प्लस b प्लस c। cosec ax प्लस b इंटू cot ax प्लस b dx का होता है माइनस 1 अपॉन a cosec ax प्लस b प्लस c। tan ax प्लस b dx का होता है 1 अपॉन a log sec ax प्लस b, और cot ax प्लस b dx का होता है 1 अपॉन a log sin ax प्लस b प्लस c। sec ax प्लस b dx का होता है 1 अपॉन a log sec ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b। cosec ax प्लस b का होता है 1 अपॉन a log cosec ax प्लस b माइनस cot ax प्लस b।
ऐसे ही dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन बी साइन इनवर्स बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये सी और ये सी डिफरेंट है, राइट। ये इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, इसको आप लैम्डा या म्यू कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, राइट। तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। ऐसे ही dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये सी और ये सी डिफरेंट है। अच्छा, अगर यहीं पे माइनस होता तो, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, इसलिए उसको भी नहीं लिखा गया है। सिमिलरली dx अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए बी सेक इनवर्स बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस सी, राइट। अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो इतने फॉर्मूले हैं अपने पास, इनको मेमोराइज भी करना है। मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है 20 फॉर्मूले, उनके बगल में ही इसको भी लिख लेना है, राइट। जैसे 1 अपॉन एक्स का था वैसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस बी का है, जैसे एक्स पावर एन का था वैसे ही ए एक्स प्लस बी पावर एन का है, जैसे साइन एक्स का था वैसे ही साइन एक्स प्लस बी का है। बस लीनियर फंक्शन जितने भी हैं उसमें एक्स के कोएफिशिएंट से लास्ट में डिवाइड करना है। और वो क्यों करना है, आइए मैं एक दो फॉर्मूले प्रूव करके बताता हूं, बाकी हमको याद ही रखना है, राइट। तो मैं ये वाला प्रूव करता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं रहेगा उसको कुछ कंसीडर करते हैं। जैसे अपने पास इसका फार्मूला अभी तक नहीं पता था ना, तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा ए एक्स प्लस बी को टी, ए एक्स प्लस बी को टी लेट कर लेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है डी टी बाई डी एक्स, ए एक्स का हो जाएगा ए, बी हो जाता है 0। अब देखिए, अगर मैंने x को t में कन्वर्ट कर लिया तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। हम यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ds को उधर भेजेंगे, a को उधर भेजेंगे, तो dt अपॉन a इक्वल टू dx, राइट। तो अपने पास dx की वैल्यू भी आ गई है, अपने पास ax प्लस b की वैल्यू आ गई है। सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 1 अपॉन a को बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, ये हो गया t पावर n dt, राइट। अब जैसे x पावर n dx होता था वैसे ही t पावर n dt है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रल कांस्टेंट c आता है। अब लास्ट में क्या करना होता है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अगर x में है तो आंसर भी x में ही आना चाहिए। तो अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 1 अपॉन a, t की वैल्यू क्या है, ax प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आ गया है। तो देख पा रहे होगे, ये जो निकल के आया है पहला फॉर्मूला ही है, राइट। तो अब इतना लंबा प्रोसीजर हम लोग बार बार नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इससे ये मेमोराइज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसमें भी देखिए साइन एक्स का पता था हमको, साइन ए एक्स प्लस बी का नहीं पता था। तो क्या करेंगे, पहले ए एक्स प्लस बी को लेट करेंगे, और यहां से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, ए आ जाएगा। तो यहां से डी टी अपॉन ए इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, राइट। अब सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टी डी टी अपॉन ए को मैं बाहर ले लेता हूं, कांस्टेंट है। अब साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का होता है माइनस कॉस प्लस सी, लास्ट में टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देख पा रहे होगे, ऐसे ही अपने पास ये वाला फॉर्मूला भी निकल के आ गया है, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये कितना आता है, माइनस 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, राइट। तो ये इस तरह से आप सारे फॉर्मूले प्रूव कर सकते हो, लेकिन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा याद रखो, बड़े क्वेश्चन में काम आता है, राइट। जैसे एक छोटा क्वेश्चन मैंने लिया है 3x माइनस 5 पावर 6 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे इसी फॉर्मूले के बेसिस पे। तो x का जो कोएफिशिएंट है 3 उससे डिवाइड कर दिया मैंने, इंटू 3x माइनस 5 n प्लस 1, तो 6 प्लस 1 होता है 7 अपॉन 6 प्लस 1 कितना होता है 7 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो एक एक लाइन में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि बड़े क्वेश्चंस में ये इजीली काम आ सके। जैसे यहाँ पे आ जाओ, cos का, तो x का कोएफिशिएंट है 2, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, cos का होता है sin, cos का होता है sin 2x माइनस 5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो e की पावर ax प्लस b, तो x का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, e की पावर 2x प्लस 1
प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, राइट। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, सेक स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो -2 है, तो -2 से डिवाइड करेंगे। और सेक स्क्वायर का होता है tan, सेक स्क्वायर का होता है tan, एंगल में लीनियर तो ऐसे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अपने पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन यूजिंग टी आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम लोगों ने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा था, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, उनको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स अपने पास अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। 11th में जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा था, आइए एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से। पहला क्या है, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। जहां कहीं भी 1 माइनस कॉस 2x दिखेगा हम लोग 2 साइन स्क्वायर x रखेंगे, या 2 साइन स्क्वायर x यहां दिखेगा वहां 1 माइनस कॉस 2x रखेंगे, राइट। ऐसे ही 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x। 4 साइन क्यूब एक्स कहां से क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। 4 कॉस क्यूब एक्स जो होता है क्या होता है, cos 3x प्लस 3 cos x। ये सारे फॉर्मूले कहां से आए हैं, ये दोनों cos 2x के फॉर्मूले से आए हैं, ये sin 3x ये cos 3x के फॉर्मूले से आया है। ऐसे ही चार पेयर अलग है अपने पास, sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ऐसे ही cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ऐसे ही cos c माइनस cos d होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। माइनस केवल एक में है, फोर्थ वाले में याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही चार आइडेंटिटी और याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के पर्पज से, राइट। 2 sin a cos b, 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फिर एक दूसरा है 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। फिर नेक्स्ट है 2 cos a cos b, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फिर नेक्स्ट है 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, राइट। तो ये चार पेयर अलग आपको याद रखने हैं, ये चार पेयर अलग याद रखने हैं, और ये इन चारों को अलग से याद रखना है। ये सारी आइडेंटिटी हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है, इनको यूज करके कुछ इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स, इनमें से एक मैं करूंगा एक आप करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्टली नहीं पता होता है, हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 को मैं यहां लिख लेता हूं। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दो, dx cos 2x dx, राइट। dx का होता है x, ये हो जाएगा x बाई 2, ये 1 बाई 2 यहां भी डिवाइड होगा। cos 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आता है, यहां से कितना रिजल्ट आ गया अपने पास, x बाई 2 माइनस sin 2x डिवाइड बाई 4, राइट, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आ गया है। सिमिलरली ऐसे ही cos स्क्वायर x का कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करके आपको करना है, राइट। फिर अपने पास दो क्वेश्चन और हैं, sin क्यूब x cos क्यूब x, इसमें से भी एक मैं करूंगा एक आप करेंगे। तो चलिए sin क्यूब x का मैं कर देता हूं। तो sin क्यूब x करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको पता नहीं है तो हम लोग यूज करेंगे इस आइडेंटिटी को। sin क्यूब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाई 4। तो डिवाइड बाई 4 को मैं बाहर लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x dx, राइट। ये सभी फॉर्मूले आपने 11th में पढ़े होंगे और अच्छे से याद किया होगा, ठीक है। साइन 3x का याद होगा तो हम लोग साइन क्यूब x का निकाल पाएंगे, राइट। इस तरह से आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो, 1/4 ये 3 भी बाहर आ जाएगा, साइन x dx माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा, साइन 3x dx। अब साइन का होता है माइनस कॉस, तो -3/4 cos x माइनस 1/4, साइन का होता है माइनस कॉस। अब ये ax प्लस b के फॉर्म का है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। यहां से रिजल्ट कितना आया, -3/4
कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/12 कॉस 3x प्लस सी। राइट, तो देख पा रहे होंगे कितने आसान आसान से सॉल्यूशन आ रहे हैं अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो। साइन क्यूब एक्स का मैंने निकाल दिया। इन द सेम मैनर आप कॉस क्यूब एक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, ये आइडेंटिटी यूज करके। तो इन चारों पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से कर पाएंगे। एंगल में हो सकता है यहाँ पे साइन एक्स के बाद x/2 दिया हो, 3x दिया हो, 5x दिया हो, एंगल में जो भी दिया रहेगा उसी हिसाब से हम इसको मैनेज कर लेंगे आइडेंटिटी को, राइट। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जो कि क्या है, साइन पावर 4x dx कॉस पावर 4x dx, और एक क्वेश्चन और है साइन क्यूब x dx कॉस क्यूब x dx। ओके, तो इन दोनों में से फिर से मैं कोई एक कर रहा हूं, एक आप करेंगे। तो मैं अब की बार कॉस पावर 4x वाले कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉस पावर 4x dx का हम लोगों ने कोई आइडेंटिटी नहीं लिखा है, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई यूज होगी। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, बाहर आ जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये तो लीनियर है, इसका हमको पता है, इसका भी पता है। ये कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर 2x है, तो एंगल में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का हम लोग फिर से यहीं से निकालेंगे, राइट। तो पहले इसको और इसको अलग कर लेते हैं। 1/4 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 2 और ये 4 तो 1/2 कॉस 2x dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर का फिर से हम लोग यहां से लिखेंगे कितना हो जाएगा। अब की बार ध्यान रहे, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, राइट। जब यहाँ x था तो यहाँ 2x है, तो जब यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ 4x हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 dx, राइट। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। तो dx का हो जाएगा x/4, cos का होता है साइन, x का ऑप्शन 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1/8, 1 का हो जाएगा x प्लस cos का होता है साइन, 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। माइनस कर लेते हैं, ये है x/4, ये है x/8, तो x/8 ये हो जाएगा 3x/8, फिर ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा साइन 4x डिवाइड बाई 32 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। बहुत ही अच्छे से देखिए, आइडेंटिटी अगर आपको पता रहेगी तो क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे। सिमिलरली आपको साइन पावर 4x को करना है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करना है, यहां से वैल्यू निकालनी है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। अगला जो मेथड है हम लोग जब कुछ देर बाद अगला मेथड पढ़ेंगे तब उस मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी जो मेथड पढ़े हैं उसी से सॉल्व करते हैं। तो इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx, राइट। अब अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से डिवाइड कर दूं तो 1/8 तो इधर आ जाएगा। 8 होता है 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x होल क्यूब, राइट। अब 2 sin x cos x ये होता है sin 2x, तो sin 2x का होल क्यूब, ये sin 2x क्यूब dx, राइट। तो फिर से देखो अपने पास कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, sin क्यूब x वाली। sin क्यूब x कहां पे है, ये वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल में x है तो यहाँ 3x है, अगर यहाँ पे एंगल में 2x होगा तो यहाँ 6x हो जाएगा, राइट। ये वाला जितना है उतना एंगल ये भी रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इस आइडेंटिटी को, ओके। ये हो जाएगा 1/8 साइन क्यूब 2x, यहां से निकालो कितना हो जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 को बाहर ले लेते हैं, राइट। फिर कितना हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx,
राइट, देख पा रहे होगे। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 2x ही रहेगा, यहाँ 2x है तो यहाँ 6 हो जाएगा। ट्रिपल एंगल होता है। अगर यहाँ पे x है 3x है, अगर 2x होगा तो 6x हो जाएगा। राइट, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइड बाई जो 4 आया था, 4 को हमने बाहर ले लिया है। राइट, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/32। मैं यहाँ लिख रहा हूं। और साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 को यहाँ लिख लेते हैं। साइन 2x dx माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 1/32 साइन 6x dx। राइट, अब साइन का होता है माइनस कॉस, क्या हो जाएगा? -3/32 cos 2x, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। साइन का होता है माइनस कॉस, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी आता है। बस मैनेज कर लो, आंसर आ गया 3/64 cos 2x प्लस 6 2 12 cos 6x डिवाइड बाई 6 2 12 6 3 18 18 19 प्लस सी। तो ये रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो देख पा रहे हो अगर यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर आपको पता है तो किस तरह से क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। राइट, तो स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपने पास एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत कम स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इसका एक प्यारा सा रिजल्ट होता है जो सभी बच्चों को याद रखना होता है। राइट, क्लास 11th में अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा और उस ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड ही ये रिजल्ट आता है। राइट, तो पहले तो देखिए रिजल्ट क्या होता है मैं बता दूं आपको। ये होता है tan x tan 2x tan 3x इक्वल टू आता है ये tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। राइट, अब ये रिजल्ट जिसको याद होगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, और जिसको नहीं याद होता है वो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। राइट, तो आओ देखते हैं ये रिजल्ट कहां से आया है। पहले तो हम लोग देखो tan 3x को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan 2x प्लस x। राइट, अब tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है अपने पास tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। राइट, अब इस पूरे को मल्टीप्लाई इधर करते हैं क्या हो जाएगा? tan 3x माइनस इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ करें क्या हो जाएगा? tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू कितना है? tan 2x प्लस tan x। राइट, अब देखो इस पूरे को अगर मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और उसको ले आते हैं लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। उन दोनों को इधर ले आ दिया, अब इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। राइट, तो देख पा रहे हो कि ये वाला रिजल्ट यही है। देखो बार बार प्रैक्टिस करने से ये रिजल्ट याद होता है। ठीक है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। अगर अब इसको याद है आपको तो डायरेक्ट ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे। मैं क्या करूंगा, इस पूरे को क्या करूंगा, ये सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। राइट, अब अलग अलग कर लो, tan 3x dx माइनस tan 2x dx। चलो मैंने पहले इसको लिख लिया, इसको बाद में लिख देते हैं। ठीक है, tan 2x dx। राइट, अब tan का कितना होता है? log sec x, तो 3x है तो 3x 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस वाले को थोड़ा पहले लिख लेते हैं ताकि सिमिलरिटी दिखती रहे। log tan का क्या होता है? log sec x, अगर 2x है तो 2x हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस इसका इधर करते हैं कितना हो जाएगा? log sec x प्लस c। तो देख पा रहे होगे
इस गिवन क्वेश्चन का इंटीग्रेशन 2 या 3 लाइन का है, लेकिन कब, जब हमको ये रिजल्ट पता होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अपने पास अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है पूरे इंटीग्रेशन के लिए, पूरे इंटीग्रल कैलकुलस के लिए, राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। डेफिनेशन क्या कहती है, लेट फाई एक्स बी अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन दोनों को किस तरह से सॉल्व करते हैं अभी मैं डिस्कस करूंगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फाई एफ एक्स डी फाई एफ एक्स, राइट। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस फाई एक्स को टी कंसीडर कर लेंगे, ओके। तो लेट टी इक्वल टू फाई एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा फाई डैश एक्स, राइट। अब इस dx को इधर भेज देंगे, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई डैश एक्स dx। तो जब हमने फाई एक्स को t में कन्वर्ट कराया था, तो फाई डैश एक्स dx को भी dt में कन्वर्ट करा लेंगे। इस पूरे को यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t, इसकी जगह रख दिया हमने, और इस पूरे की जगह रख दिया dt, ओके। तो अब ये क्या बन जाएगा, एक स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में बन जाएगा, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूले से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सब्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं कि हम एक ही बार अप्लाई करें, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में 2 बार अप्लाई करना पड़े, 3 बार अप्लाई करना पड़े, या ज्यादा बार अप्लाई करना पड़े, राइट। जितनी भी बार अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। तो आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, log x अपॉन x dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व नहीं किए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन ढूंढेंगे उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होना चाहिए या मल्टीप्लाई में होना चाहिए। कोई ऐसा फंक्शन सर्च करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, वो भी मल्टीप्लाई में। जैसे देखिए हमने इस फंक्शन को ढूंढा, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मुझे मिला था ना, तो तभी तो dt लिख पाए हैं। तो कुछ ऐसा फंक्शन सर्च करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन मिल रहा हो। तो यहाँ पे देखिए log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x। हम लोग क्या करेंगे, log x को t कंसीडर कर लेंगे, t इक्वल टू log x, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई dx, तो log x का होता है 1 अपॉन x, dx को उधर भेज देंगे, तो dt इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x dx, राइट। तो देखो dx अपॉन x dt बन गया है, log x t बन गया है। तो अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँ क्या बन जाएगा, log x हो गया है t और dx अपॉन x हो गया है dt। अब देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया है टी पावर 1, और टी पावर n कितना होता है, टी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक बात ध्यान रखना होता है, हमारा जो वेरिएबल है वो x में था तो x में ही आएगा, तो t की वैल्यू लास्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज log x, ओके। तो log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 c, राइट। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, राइट। अब हमको पता है tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या करेंगे, tan x को t कर लेंगे, तो यहां से dt बाई dx कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। देखो dt बाई dx जो आया था मैं dx डायरेक्ट इधर लिखूंगा, ठीक है, एक स्टेप अपना बचाएंगे हम लोग। अब सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हो जाएगा, ये t इंटू डी टी, फिर से t इंटू डी टी बन गया, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज tan x, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी, राइट। इस तरह से देखिए ढेर सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, ठीक है। फिर से बात कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं tan x इंटू log sec x dx, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो चीजें आसान हो जाएंगी, और अगर आपने अभी आधे घंटे पहले देखा हो तो और आसान हो जाएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x आता है, ओके। इसका मतलब log sec x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो tan x आएगा,
भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर tan x का इंटीग्रेशन log sec x आता है तो log sec x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, tan x आएगा। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, हम इसको t कंसीडर करेंगे, राइट। हमने क्या किया, लेट कर लिया t इक्वल टू log sec x। ओके, अब डिफरेंशिएट कर दिया तो dt बाई डी एक्स, लॉग का होता है 1 अपॉन sec x, और sec x का फिर से करते हैं डिफरेंशिएशन तो होता है sec x इंटू tan x। sec x से sec x कैंसिल हो गया, tan x आया, इस dx को उधर भेज देंगे तो dt इक्वल टू कितना आ गया है, sec x सॉरी tan x dx, राइट। अब इस dt को और t को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो log sec x ये बन गया है t, और tan x dx बन गया है dt। ये तो फिर से t dt बन गया है, तो इसका कितना आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। लास्ट में t की वैल्यू रख दो जो कि क्या है, log sec x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड अपने पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, आइए इनको सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से मजबूत करते हैं, राइट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा sec स्क्वायर log x अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करना हमको। तो देखिए पता होना चाहिए हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अगर मैं log x को t मानूंगा तो 1 अपॉन x dx dt बन जाएगा, राइट। क्या करेंगे हम लोग, लेट t इक्वल टू log x। ओके, तो dt बाई dx अगर करेंगे तो log x का होता है 1 अपॉन x, और जो dt बाई dx किया था ये dx मैंने इधर लिख दिया है, बार बार dx यहाँ नहीं लिखेंगे, सीधा इधर भेज देंगे, राइट। तो आइए क्या बन जाएगा ये, sec स्क्वायर t dx अपॉन x ये बन जाएगा dt, राइट। अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन सबको पता है कितना होता है, tan t होता है, कितना होता है, tan t प्लस c। अब t की वैल्यू लास्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है log x, ये हो जाएगा tan log x प्लस सी, राइट। देखो आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, e पावर tan इनवर्स x, e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, हमको पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे t इक्वल टू tan इनवर्स x, और इसका dt बाई dx करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx को इधर भेज देंगे, राइट। सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आ जाएगा, e पावर t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dt। अब e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e पावर t प्लस c, लास्ट में t की वैल्यू रखेंगे तो t को हमने tan इनवर्स x कंसीडर कर रखा है, ये आंसर आ जाएगा e पावर tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, राइट। तो बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन आ चुका अपने पास। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखो, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट t इक्वल टू रूट एक्स, यहां से dt बाई dx किया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स dt बाई, अब 2 को इधर भेजो dx को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 2 dt इक्वल टू dx अपॉन रूट एक्स, राइट। अब सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा साइन t dx अपॉन रूट एक्स, ये हो जाएगा 2 dt, तो 2 को बाहर ले लिया, dt इधर लिख दिया। अब साइन t का होता है माइनस कॉस t, t का वैल्यू क्या है, रूट एक्स, हो जाएगा माइनस 2 कॉस रूट एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अब देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लेट करेंगे t इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। अब इसका जब dt बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 को नीचे ले आओ dx को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा dt बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, राइट। वैसे नीचे लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 3 अपने पास यहीं पे है, तो हम लोग 3 को यहीं लिख देंगे। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करो कितना हो जाएगा,
1 अपॉन ये एक्स क्यूब को मैंने टी माना है तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा कितना बन चुका है डी टी। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है अपने पास। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा हमको, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर मैं यहां से रूट एक्स कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा रूट एक्स और यहां बचेगा 1, राइट। अब अगर मैं इस पूरे को टी लेट कर लूं तो डी टी बाई डी एस कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और इसका हो जाएगा 0। ओके, 2 को इधर ले आओ, ds को इधर ले जाओ, तो 2 dt इक्वल टू dx अपॉन रूट एक्स, राइट। तो देखो dx अपॉन रूट एक्स ये हो जाएगा 2 dt और इस पूरे को हमने t कंसीडर रखा है तो कितना हो जाएगा 2 बाहर ले लिया मैंने dt अपॉन t, राइट। अब dt अपॉन t कितना होता है log t। अब t की वैल्यू जो भी है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 log रूट एक्स प्लस 1, राइट। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, अब सिमिलरली ये वाला देखो, इसमें भी डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर वो ऐसे बनते हैं, इससे भी अच्छे बनते हैं, जो कि अभी करा रहा हूं मैं, राइट। तो अब देखिए आपको डिफरेंशिएशन की बहुत ज्यादा समझ होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं log sec x प्लस tan x, इसका डिफरेंशिएशन sec x आता है, राइट, बहुत प्रैक्टिस से आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जिसका डिफरेंशिएशन मुझे पता उसी को मैं टी मानता हूं, तो लेट कर लूंगा टी इक्वल टू लॉग sec x प्लस tan x, राइट। dt बाई ds कर लो तो log x का होता है 1 अपॉन x जो कि हो जाएगा sec x प्लस tan x। अब चेन रूल अप्लाई करके इसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो sec x का होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का होता है sec स्क्वायर x। ओके, अगर मैं sec x यहां से कॉमन ले लूं तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, यहां बचेगा sec x, यहां बचेगा tan x। डिनोमिनेटर में भी कितना है sec x प्लस tan x, ये इससे उड़ेगा तो कितना बचेगा sec x और dx को उधर भेज देंगे तो dt इक्वल टू हो जाएगा sec x dx, राइट। तो गिवन क्वेश्चन क्या बन चुका है, sec x dx बन गया dt, ये बन गया t, तो ये हो जाएगा dt अपॉन t। dt अपॉन t कितना होता है log t। अब t की वैल्यू कितनी है, ये पूरा पूरा रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा log log 2 बार हो जाएगा sec x प्लस tan x, राइट, प्लस c। तो देख पा रहे होगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कितने अच्छे क्वेश्चंस बन पाते हैं। तो इन पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और है अपने पास, इनको और सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाते हैं। तो आओ एक एक करके सॉल्व करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ओके, अब हमको देखो पता होना चाहिए कि जो x प्लस लॉग x होता है उसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो x प्लस 1 अपॉन x आता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे t इक्वल टू x प्लस लॉग x, राइट। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाई dx ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन x। इसको और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, dx को इधर भेज देंगे तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x dx, राइट। तो यहां से देखिए x प्लस लॉग x को हमने टी लेट कर लिया है,
ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो गया डी टी। अब टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी है, रख दो एक्स प्लस लॉग एक्स, प्लस सी। तो ये क्या हो गया है, गिवन क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, राइट। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है अपने पास, जो कि क्या कह रहा है, 1 अपॉन एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 1/3 dx, राइट। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है 2 और 3, इनका एलसीएम 6 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स पावर 6 को टी लेट कर लेंगे, ओके। एक्स इक्वल टू टी पावर 6 लेट करेंगे, एक्स इक्वल टू टी पावर 6 लेट करेंगे, इनका जो एलसीएम आएगा 6, उसको x के इक्वल टू लेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेट x इक्वल टू टी पावर 6। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, ऐसा इसलिए किया ये बढ़िया से सॉल्व हो सके, ठीक है, एक अच्छा नंबर आ सके। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और t की पावर 6 का हो जाएगा 6 इंटू टी पावर 5 डी टी बाई डी एक्स, राइट। dx को इधर भेज दो, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू टी पावर 5 dt, ओके। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो क्या बन जाएगा, dx की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 इंटू टी की पावर 5 dt होल डिवाइड बाई, अगर x की वैल्यू में क्या रखूंगा, t की पावर 6, तो t पावर 6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा t क्यूब। x की वैल्यू अगर मैं रखूंगा t पावर 6, तो डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, t स्क्वायर, राइट। 6 को बाहर ले लेते हैं, अगर टी स्क्वायर कॉमन ले लो, मैं यहां से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, टी क्यूब डी टी अपॉन टी प्लस 1। देख पा रहे हैं, टी स्क्वायर कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया अपने पास। अब यहां से देखो क्या करेंगे, अगर मैं प्लस 1 जोड़ दूं और एक घटा दूं तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 डी टी डिवाइड बाई टी प्लस 1, राइट। अब देखो, टी टी क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, राइट। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब टी प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाई टी प्लस 1 डी टी। और ये जो माइनस 1 बचा है, माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 को अलग लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू अप्लाई किया गया है। अब ये टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका हो जाएगा log t प्लस 1, राइट, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी आएगा। अब देखो यहाँ टी स्क्वायर है, अब टी स्क्वायर का कितना होता है, टी क्यूब डिवाइड बाई 3, टी का होता है टी स्क्वायर अपॉन 2, और 1 इंटू डी टी, डी टी का हो जाएगा टी माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस सी, राइट। अब यहां से t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की वैल्यू कितनी है यहां से, x पावर 1/6, राइट। तो x पावर 1/6 यहां रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये t की वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1/2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स रखो तो क्या हो जाएगा, 2/6 मतलब x बाई 1/3, तो x पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 प्लस t की वैल्यू कितनी है, x पावर 1/6 माइनस लॉग t की वैल्यू कितनी है, x पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी, राइट। तो देख पा रहे होंगे अपने पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। थोड़ा लेंदी था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान क्या रखना, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, जो फ्रैक्शन रहेगा उनके डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा उसी को टी कंसीडर करते हैं, राइट। इसका सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का भी जगह ले लिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ओके, या फिर यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे,
अब इस क्वेश्चन को देख रहे होगे, ये एक दूसरे के डिफरेंशिएशन होते हैं। जैसे cos x का होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का होता है cos x। ओके, तो मैं इसको t कंसीडर कर लूंगा। हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, इस पूरे को पहले हटा दूं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। तो मैंने लेट कर लिया है t इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स, राइट। जब डी टी बाई डी एक्स करेंगे, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसका हो जाएगा cos x, डी एक्स को उधर भेज दो, तो डी टी इक्वल टू क्या हो गया, cos x को पहले लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो यहां से देखो, इस पूरे को हमने t कंसीडर किया है और ये न्यूमरेटर वाला पूरा dt आ गया, तो dt अपॉन टी। तो dt अपॉन टी कितना होता है, log t प्लस सी। लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू कितनी है, cos x प्लस साइन एक्स, राइट। बहुत ही आसान था, देख पा रहे होंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे, आपको समझ जाना है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं, राइट। यहाँ पे भी आ जाओ। अब साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो साइन टू एक्स आता है, और कॉस स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन टू एक्स आता है। हमें प्लस माइनस या न्यूमेरिकल वैल्यू से उतना अफेक्ट नहीं होगा। ओके, हम मेन फंक्शन को लेके चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को टी लेट कर लेंगे। लेट टी इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, देख पा रहे होगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए 100%। अब डिफरेंशिएट करिए, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर इसका होता है साइन टू एक्स, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं, और कॉस स्क्वायर का होता है माइनस साइन टू एक्स, ये भी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां से साइन टू एक्स कॉमन ले लूं, यहां बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और मैंने इस dx को उधर भेज दिया। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन टू एक्स dx, राइट। अब इसको और इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो साइन टू एक्स डी एक्स ये बन चुका है, डी टी अपॉन इतना, इसको मैं बाहर रख लूंगा, और डिनोमिनेटर में कितना बचा, पूरा पूरा टी बच गया, ठीक है, इसको टी लिख दिया। तो ये क्या हो जाता है, डी टी अपॉन टी, ये होता है लॉग टी प्लस सी। अब लास्ट में टी की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ गया है, राइट। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आंसर आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड की थोड़ी सी समझ है तो, राइट। अब अपने पास दो क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे थे, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/1 प्लस tan x dx और 1/1 माइनस tan x dx। तो ये दोनों और ये दोनों, ये चारों लगभग एक ही मेथड पे होंगे, राइट। तो मैं कोई भी एक कर दे रहा हूँ, बाकी दूसरा आपको करना है। चलो फिलहाल मैं यही कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। ओके, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई साइन एक्स आएगा, ये ऊपर जाएगा। सिमिलरली वहां भी करेंगे। ओके, अब यहां से आपको सोचना क्या वो देखना है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, एक कॉस ऐड करेंगे, एक कॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे। वहां पे हो सकता है साइन को ऐड करना पड़े और साइन को सब्ट्रैक्ट करना पड़े, बस इतनी बात रहेगी। ओके, अब साइन प्लस कॉस मुझे बनाना है, 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख देता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। वो साइन एक्स कॉस एक्स एक जगह हो जाएगा और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक जगह हो जाएगा, राइट। ये 1/2 लिखा रहने देते हैं, ऊपर एक साइन ही एक कॉस ही है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स प्लस एक साइन यहां बचा था और एक कॉस वो बचा है, राइट। नीचे क्या बचा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, डीएक्स। अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ओके। प्लस 1/2 यहां भी आ जाएगा, ओके। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक दूसरे के डिफरेंशिएशन होते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ओके। तो नीचे वाले को हम लोग टी लेट करेंगे, ऊपर माइनस डी टी बन जाएगा। साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ओके। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी, ओके। अब माइनस डी टी अपॉन टी ये हो जाएगा लॉग टी, कितना हो जाएगा, लॉग टी। ये हो गया x/2 माइनस 1/2 लॉग टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी आ जाएगा। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। ये सब्स्टिट्यूट करते ही आंसर आ जाएगा, ओके। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और अगर माइनस कॉमन ले लेंगे ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपने पास जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए थे स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करिए, इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस लगाइए सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये यूज होते हैं, राइट। तो आइए इन पे बात करते हैं, इनको याद रखते हैं और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है अपने पास, 1/x² माइनस a² dx, ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ओके। अब देख रहे होंगे ये और ये लगभग सिमिलर है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो यही वाला बन जाएगा। तो अगर आपको एक याद हो जा रहा है तो दूसरा आप बना सकते हैं, और अगर दोनों याद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ओके। अगर दोनों नहीं याद होता है तो एक ये वाला याद रख लेना, इसको माइनस कॉमन लेके बना लेना, राइट। अब यहाँ पे देखो 1/a² प्लस x² बोलो या 1/x² प्लस a² बोलो, दोनों बातें सेम है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, राइट। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए और इनको याद रखना है, ओके। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिए गए अपने पास। पहला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, 1/x² माइनस 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, ओके। तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, ओके। तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 1/2a, तो 2 इंटू 2a की वैल्यू 2 है log x माइनस a है 2 अपॉन x प्लस a, ओके। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे देखो 1/3² माइनस x², a² माइनस x², तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, राइट। फिर यहाँ पे आ जाओ a² प्लस x², तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4 का स्क्वायर है ये, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, राइट। फॉर्मूला याद रहेगा तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो कर ही पाओगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कर पाओगे जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। तो अब इससे थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x प्लस 1 है, तो याद करो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था लीनियर फंक्शंस, ओके, ax प्लस b के फॉर्म का, ओके।
हम लोग इसको टी कंसीडर करते थे और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, राइट। तो अभी तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को करने तरीके क्या रहेगा, हम लोग टी लेट कर लेंगे, लेट टी इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करके हो जाएगा dt बाई डी एक्स। 2x का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 0। यहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2 इक्वल टू dx, राइट। अब यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, तो dt बाई 2, 1 बाई 2 बाहर ले लेते हैं, dx की वैल्यू हो जाएगी dt। इस पूरे को हमने t लिखा है माइनस ये 4 का स्क्वायर। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया है, अगर यहाँ पे x था तो dx होता था, और अगर यहाँ पे t है तो dt है, राइट। तो dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ओके, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये 1/2 बाहर था, 1/2 a, 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 log t माइनस a अपॉन t प्लस a प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। अब t की वैल्यू लास्ट में रख देंगे, जो कि कितना है 2x प्लस 1। ओके, ये कितना हो गया 1/16 log 2x प्लस 1 माइनस 4, कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c, राइट। तो देख पा रहे होगे, इसको हम लोग डायरेक्ट करते तो कैसे करते, हम लोग मन में t मान लेंगे। ओके, 2x प्लस 1 को मन में t मान लेंगे या कैपिटल x मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहां जहां पे x था वहां वहां पे 2x प्लस 1 रखेंगे और लास्ट में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, सेम रिजल्ट आएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी 3x माइनस 1 को t कंसीडर कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो मैं इसमें भी एक बार कंसीडर करके बताता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है। ओके, जहां पे x था वहां पे क्या है, लीनियर फंक्शन है 3x माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे, t लेट कर लेंगे 3x माइनस 1 को। ओके, यहां से हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 3, तो 3 को इधर ले आएंगे, तो dt बाई 3 इक्वल टू डी एक्स, राइट। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो dt बाई 3 dx की वैल्यू है, तो 3 बाहर आ जाएगा, dt अपॉन 9 होता है 3 का स्क्वायर माइनस, इसको t कंसीडर किया गया है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, तो देखो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला बन रहा है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1/a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर है तो टी के रिस्पेक्ट में होता है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये होता है 1/2a, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 6 log a प्लस टी अपॉन a माइनस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, राइट। अब t की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा अपने पास 18 log, अगर t की वैल्यू रखूंगा 3x माइनस 1 तो कितना बचेगा 3x प्लस 2, यहाँ पे रखेंगे t की वैल्यू 3x माइनस 1 तो माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 4। तो इस क्वेश्चन का ये रिजल्ट आ गया। ओके, बोर्ड एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे टी लेट करके, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब डायरेक्ट करेंगे, मैं एक क्वेश्चन अभी डायरेक्ट बताऊंगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाओ, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो कैपिटल एक्स स्क्वायर, जहां पे लीनियर फंक्शन दिख जाएगा उसको हम मन में कैपिटल एक्स मान लेंगे। ओके, और प्रोसीजर क्या रहेगा, टी कंसीडर करेंगे इसको, डिफरेंशिएट करेंगे और dt बाई 5 हो जाएगा dx की वैल्यू, राइट। अब सबको सब्स्टिट्यूट करो, तो dt बाई 5 1/5 बाहर रहेगा, ये है 5 का स्क्वायर, ये है t का स्क्वायर। तो देखो ये थर्ड वाला फॉर्मूला बन रहा है, राइट। अगर dx है तो x है, dt रहेगा तो t रहेगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है ये 1/a tan इनवर्स t अपॉन a प्लस c। अब ये हो जाएगा 25 -
टी की वैल्यू कितनी है 5x-3। तो देख पा रहे होगे, पहले तो हमने एकदम बेसिक सा एग्जांपल लिया था जो कि एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे था, फिर कुछ हमने लीनियर फंक्शन पे लिया है जिनमें हमको टी कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तीन तीन के पेयर में दो फॉर्मूले और डिस्कस किए जाएंगे। ये 9 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, 9 स्टैंडर्ड फार्मूलों में से 3 हमने अभी डिस्कस किया, 3 फिर से हम डिस्कस करने चले हैं जो कि अंडर रूट के साथ है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सेकेंड क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ये होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और थर्ड जो है क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। ये होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अभी जो तीनों फॉर्मूले हमने डिस्कस किया था उनमें अंडर रूट नहीं था, और ये तीनों जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें अंडर रूट है, और दोनों अपॉन में थे। ठीक है, वो भी तीनों डिनोमिनेटर में थे और ये भी तीनों क्या है, डिनोमिनेटर में है। बस उन तीनों में जो था स्क्वायर रूट नहीं लगा था, और इन तीनों में जो है स्क्वायर रूट लगा है। ऐसे ही आपको याद भी रखना है, ओके। तो इन तीनों फॉर्मूलों पर बेस्ड हमने पहले 3 बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और फिर 3 इनसे थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन लिए हैं, ओके। तो पहला डिस्कस करते हैं। पहला है 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। बस वही सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये फॉर्मूले कहां से आए हैं, ये प्रूव किए गए हैं। प्रूव करने के लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है और हम लोग वन शॉट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ओके। फॉर्मूले कैसे प्रूव किए गए हैं ये अलग से बताया गया है, ओके। फिर से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो क्या 9 3 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि 9 है प्लस सी, राइट। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 कितना होता है, 4 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ओके। फॉर्मूलों को याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस भी ये काम आते हैं, राइट। अब देखो, फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एकदम स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। जहां पे x हुआ करता है वहां पे क्या है, लीनियर फंक्शन है, ओके। तो लीनियर फंक्शन को हम t कंसीडर करते हैं, और मैंने डायरेक्ट भी बताया है, आप डायरेक्ट करना चाहें तो इस पूरे को मन में x मान लेंगे, जहां जहां x रहता था इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लास्ट में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, t कंसीडर करेंगे 4x-1 को, dt बाई dx कितना हो जाएगा 4, और अगर मैं dx की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, dt बाई 4, राइट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये होता है 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई 4, तो 1 बाई 4 इधर आ जाएगा और यहाँ dt। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया है जो कि पहला फॉर्मूला है, ओके। बस जहां पे x था वहां पे t है, 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स t अपॉन 5 प्लस c, राइट। लास्ट में t की वैल्यू रख देते हैं, तो t की वैल्यू कितनी है 4x माइनस 1 अपॉन 5 प्लस c, राइट। अगर डायरेक्ट हम लोग करते, डायरेक्ट भी वही आता, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो जहां पे x होता है इस लीनियर फंक्शन को रखना था, अपॉन a जो 5 है, लास्ट में क्या करते हैं, ये जो x का कोएफिशिएंट है 4 उससे डिवाइड करते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास क्या है, जहां पे x हुआ करता था वहां पे 2x प्लस 1 लिखेंगे, लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे, या तो हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे t इक्वल टू 2x प्लस 1, राइट। डिफरेंशिएट करो, dx की वैल्यू निकालो,
सब्स्टिट्यूशन मेथड में इतना तो करना ही होता है, राइट। अब सब्स्टिट्यूट करो, dx की वैल्यू है dt बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इसको हमने t कंसीडर किया है, ये 3 का स्क्वायर है dt, 1/2 बाहर है। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, राइट। ये कितना हो जाएगा, log x प्लस अंडर रूट, सॉरी x यहाँ t है ना, dt है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t प्लस टी स्क्वायर माइनस 9 प्लस c, राइट। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना जो कि है 2x प्लस 1, टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस c, राइट। ये आंसर आ चुका है अपने गिवन क्वेश्चन का, राइट। सिमिलरली इसको भी देखो क्या करेंगे, लीनियर फंक्शन का स्क्वायर है, ax प्लस b का स्क्वायर है, तो लीनियर फंक्शन को t कंसीडर करेंगे। डिफरेंशिएट करो, dx की वैल्यू निकालो, अब सबको सब्स्टिट्यूट करो, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो गया t, ये 6 का स्क्वायर dt। अब ये देखो थर्ड वाले के फॉर्मूला बन गया है, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला अप्लाई करो, log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टू एक्स प्लस 1, तो ये गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है अपने पास, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड फार्मूला, जिनमें से 6 हमने डिस्कस कर लिए हैं, 3 और हैं, और ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े क्वेश्चंस में यूज होते हैं, राइट। तो इनको याद करना थोड़ा टफ टास्क भी रहता है, तो रिलेट करके याद रखना है आपको, ओके। तो पहला क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख पा रहे होंगे लास्ट वाले में डिनोमिनेटर में था। फिर दूसरा क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी लास्ट वाले में डिनोमिनेटर में था। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ये भी लास्ट वाले में डिनोमिनेटर में था। मतलब अभी जो हमने तीनों डिस्कस किए हैं डिनोमिनेटर वाले, वैसे ये क्या है, न्यूमरेटर में है, राइट। तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे याद रखना है। सबसे पहले इतना तो रिपीट होता ही है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, जितना ये पूरा रिपीट होता है, ऐसे ही ये जितना है पूरा पूरा रिपीट होता है एक्स बाई 2 के साथ। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, ऐसे ये देखो एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना तो सब में रिपीट होता है, ठीक है। अब जो इसके पहले हमने अभी डिस्कस किया था अपॉन वाले में जो था, वही यहाँ पे हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, ए स्क्वायर पॉन 2, ए स्क्वायर पॉन 2 और ए स्क्वायर पॉन 2, ये भी रिपीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर वाला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आता ही आता है। अब इसका जो अपॉन वाला था वही वही पूरा पूरा यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही जो इसका अपॉन वाला था अभी डिस्कस किया हमने, तो ऐसे ही ब्रेक करके याद रखना है, ओके। ट्रिक से याद रखेंगे, रिलेट करके याद रखेंगे, तभी याद रहेगा लंबे समय तक। अदरवाइज स्टूडेंट्स इसमें बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, बार बार कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना था, बार बार मिस्टेक करते हैं, और एक मिस्टेक से पूरा मैथ का क्वेश्चन खराब हो जाता है या गलत हो जाता है, राइट। तो इन्हीं तीनों पर बेस्ड हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है 3, उसके बाद थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो देखो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सीधा सीधा पहले तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में जो भी है पूरा पूरा वही आ जाएगा, राइट। फिर प्लस
ए स्क्वायर अपॉन 2 9 अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन 3 प्लस सी, राइट। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर है, सबसे पहले तो यही लिख दो x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 16, अब ये माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 तो 25 अपॉन 2 लॉग अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस सी, राइट। देख पा रहे हो कितना आसान है, ठीक है। बस फॉर्मूले याद हो तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, अपडेटेड वाले भी हो जाएंगे, बस थोड़ा सा हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो देख पा रहे होंगे ये है 6 का स्क्वायर, ये है 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो जहां जहां x हुआ करता था वहां कोई लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन वाले क्वेश्चन अभी हम लोग करते आए हैं। क्या कंसीडर करना होता है, t कंसीडर करना होता है, राइट। तो लेट करेंगे t इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा 2, यहां से dx की वैल्यू निकालो, राइट। आप सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हो जाएगा, dx की वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 बाहर ले लो, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा, x/2 था तो यहाँ पे t अपॉन 2 होगा, अंडर रूट में जो है पूरा लिख दो, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 तो 36 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब लास्ट में c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 का मल्टीप्लाई करा दो t/4 हो जाएगा, t की वैल्यू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन 4 अंडर रूट 36 माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा और कैंसिल आउट होगा 9 बचेगा, t की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1 प्लस सी, राइट। तो गिवन क्वेश्चन का देखो ये आंसर आ चुका है, ओके, 2-3 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे भी देखो जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था तो एक्स की जगह पे क्या है लीनियर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी टाइप का, ओके, तो इसको हम लोग टी कंसीडर करेंगे, तो कितना हो जाएगा टी इक्वल टू 3x माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट करो, यहां से dx की वैल्यू निकाल लो, राइट। अब इन सबको सब्स्टिट्यूट करो तो 1/3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डी टी, राइट। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा, सेकेंड वाला फॉर्मूला, राइट। अप्लाई करते हैं तो टी अपॉन 2 अंडर रूट में जो है पूरा पूरा माइनस ए स्क्वायर 49 अपॉन 2 लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही साथ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो t की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 2, यहां पे रखो अपॉन 6, यहां पे t की वैल्यू रखो 3x माइनस 2, यहां पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 49 यहां लिख दे रहा हूं मैं प्लस सी, राइट। देख पा रहे होंगे गिवन क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, राइट।
सिमिलरली 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 64, तो यहाँ पे भी देखो ये लीनियर फंक्शन है, इसको t कंसीडर करेंगे। dt बाई ds करो, यहां से dx की वैल्यू निकालो। अब इन सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या बन जाएगा, ये 1/4 बाहर आएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर dt, राइट। अब ये देखो थर्ड वाला फॉर्मूला बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, अप्लाई करो, t अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 64 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 64, राइट। अब यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, क्या बन जाएगा, 4x माइनस 1 अपॉन 8, 4x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 64, यहां से देखो 4 आएगा, हो जाएगा 8 से कैंसिल होगा, बचेगा 8, t की वैल्यू कितनी है, 4x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 64 प्लस c आ गया, राइट। तो देख पा रहे होंगे इस दिए गए क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है अपने पास। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता होना चाहिए और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स।